बुद्धिगण धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर के पुराण में मर्म जानने वाले धर्मज्ञ सुतजी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे पुराण के प्रवीण, हे महाभाग, मुझे अचानक एक संदेह उत्पन्न हो गया है, आप उससे समझा कर दूर कीजिए। अतुल तेजस्वी श्री विष्णु भगवान के अनेक रूपों का वर्णन मैंने सुना है, किंतु यह नहीं जानता कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। कृपा कर हमें इस भेद को बताइए। तब श्री सुतजी महाराज जी ने कहा, हे मुनिगणों, संसार हित के लिए सर्वोत्तम शुभकर प्रश्नों को आप लोगों ने पूछा है, उसके लिए मुझको बड़ी प्रसन्नता है। हे तपोधन, जगत पूज्य जगत पिता श्री विष्णु भगवान के अनेक रूप हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ रूप को आदर पूर्वक सुनिए, जिनके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी दंडी पाप मुक्त हुए, उनमें से कुछ भी संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को एक बार क्षीर समुद्र में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। लक्ष्मी जी ने कहा, हे जगन्नाथ, भक्तगण आपके अनेक रूपों की भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर पूजा करते हैं। हे स्वामी, वे सब रूप समान ही हैं या मुख्य गौण के विचार से भेद भी है। तब भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, जब मैं योग माया के साथ समूचे ब्रह्मांड को अपने आत्मा में समेट देता हूँ, तब मैं अनेक रूप धारण करूँ। इस तरह की इच्छा रखता हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण भर में असंख्य लोगों को जिस रूप से रचना करता हूँ, उस रूप को कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। हे देवी, चारों तरफ से प्रकाशित करता हुआ अनेक सूर्यों की तुल्य चमकने वाला विश्वकर्मा का रूप धारण करता हूँ एवं उनके बाद नर सृष्टि करने की इच्छा करता हुआ काले तपस्वी ब्रह्मा को रखता हूँ। उस ब्रह्मा को स्तुति विद्या ज्ञान के प्रकाशन करने वाले ऋग, यजु और सामवेद का उपदेश करता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या के प्रतिपादक अथर्ववेद को भी प्रदान करता हूँ। इसी वेद द्वारा शिल्पियों ने अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे महेश्वरी, सभी रूपों में यही मुख्य रूप है, जिसमें सारी सृष्टि को क्षण भर में निर्माण किया। जो मनुष्य इस अद्भुत रूप को क्षण भर भी ध्यान करता है, उसका सभी विघ्न नाश हो जाता है। जो शिल्पी विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करता है, उसका समूचा दुख दूर हो जाता है। सुत जी ने कहा, इसी प्रकार त्रिलोक के स्वामी श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से अपने रूप का वर्णन कर चुप हो गई। ऋषियों ने कहा, सभी धर्मों को जानने वाली वस्तुओं में श्रेष्ठ महात्मा सुत जी, यह अद्भुत रहस्य को आपने कैसे जाना? कैसे संसार में यह रूप पूज्य हुआ और उस संसार में प्रचलित हुआ? महर्षियों के उत्तर में श्री सुत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस प्रकार से देश के कल्याणकारक समाचार को मैंने सुना, उससे सुनिए। महर्षि अंगिरा नाम के एक ऋषि थे। वे हिमालय पर्वत के निकट गंगा तट पर बैठकर तपस्या किया करते थे। वर्षा काल में बाहर बैठकर, जाड़े के दिन में ठंडे जल में और गर्मी के दिन में धूप में बैठकर तपस्या करते थे, किंतु फिर भी उनके चित्त में शांति नहीं मिली। वे प्यासे मृग के समान दौड़ते लगे। उस समय एकाएक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तुम लक्ष्य से भ्रष्ट होकर बेकार काम कर रहे हो। जैसे निशान से चुका हुआ बाण लक्ष्य को नहीं काट सकता, वही दिशा तुम्हारी हो रही है। और शिल्प विद्या और शिल्प में शांति मिली। ये प्यासे मृग के समान दौड़ने लगी। उस समय एकाएक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तुम लक्ष्य से भ्रष्ट होकर के बेकार श्रम कर रहे हो। जैसे निशान से चुका हुआ बाण लक्ष्य को नहीं काट सकता, वही दशा तुम्हारी हो रही है और लोक में उपवास हो रहा है। उत्पत्ति और संहार करने वाली, संसार में विख्यात अविष्ट फल को देने वाले महातेजस्वी, जिनके 5 मुख और 10 हाथ हैं,
सरस्वती एवं महारानी लक्ष्मी से पूजित भगवान विश्वकर्मा की तुम पूजा और ध्यान करो। इस रूप को स्वयं विष्णु भगवान ने क्षीर सागर ने मुझसे कहा था, जिसके ध्यान से आज भी शरीर रोमांचित हो जाता है। अमावस्या तिथि को सभी कार्य छोड़कर विधि पूर्वक पूजा करो। ऐसी आकाशवाणी सुनकर अंगिरा मुनि संदेह में पड़कर ध्यानस्थ हुए। विश्वकर्मा भगवान के ध्यान में उनके चित्त में शिल्पा शास्त्र का भंडार अर्थ सहित वेद का ज्ञान हुआ। इसी तत्व मुनि अंगिरा ने अपनी बुद्धि से विमान आदि वस्तुओं का आविष्कार किया। विश्वकर्मा भगवान की कृपा ने ही यह जगत सुखी हुआ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से गाड़ी आदि बनने के ज्ञान का प्रसार हुआ। तभी से यह विश्वकर्मा भगवान का रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। परंपरा क्रम से यह कथा मुझे मालूम हुई। हे मुनियों, जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं उससे श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है। यह माँ ज्योति रूप है, जो संसार का हितकारी। वह मनुष्य पापी और कृतज्ञ है, जो इनका पूजन और ध्यान नहीं करता। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी महाराज, आपसे विश्वकर्मा भगवान के चरित्र को सुनकर अभी सभी लोगों के चित्त की तृप्ति नहीं होती है, जैसे देवता को अमृत से तृप्ति नहीं होती। इस समय भगवान के चरित्र को सुनने की इच्छा ऐसी बढ़ गई है, उसे देने से अग्नि की वृद्धि होती है। श्री सुत जी महाराज जी ने कहा है, मुनियोत्तम जगत गुरु सच्चिदानंद भगवान विश्वकर्मा के मनोहर कथा को समाधान होकर आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रमंग नामक एक राजा थे, जो अपने पिता की समान प्रजाओं को पालन करते थे। आलस्य त्याग कर धर्म कार्य में किया करते थे। प्रेम के साथ प्रजाओं में शासन करते थे। तलवार आदि शस्त्र से कभी शासन नहीं किया। दरिद्रता से दुखी मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उनकी नीति नहीं थी। सर्वदा प्रजाओं को सुखी बनाने में तल्लीन रहा करते थे। अब अपात्र को दान देना वे दुष्टों की रक्षा करना मानते थे। अतः कृतज्ञ और दुष्टों के अभाव में उनके राज्य सुखी था। उनके कमल के समान आँख वाली साक्षात पति स्वरूपी विदुषी धर्म कर्म और व्रत करने में सदा रखने वाली कमला नाम की स्त्री थी। उस राजा प्रजापालक धर्मात्मा राजा के शरीर में दुर्भाग्यवश बहुत कष्ट देने वाला कुष्ठ रोग हो गया। अनेक चिकित्सा करने पर भी रोग दूर नहीं हुआ। रोग से पीड़ित राजा बहुत दुखी हुआ। सुदर्शी की कथा अंतर ऋषियों ने कहा, हे सुदर्शन, आपकी आज्ञा से शासन करने वाले महात्मा राजा को यह पाप रोग कैसे उत्पन्न हुआ? ऐसे धर्मात्माओं को भी जब रोग हो जाता है, तब तो फिर संसार में धर्म पर कौन विश्वास करेगा? तब श्री सुदर्शी महाराज जी कहते हैं कि वह राजा पहले नास्तिक मत का प्रचार करता था। लोगों में उपदेश करता था कि यह संसार अनादि है, इसका रचयिता विश्वकर्मा आदि कोई नहीं है। संसार को कर्म भोग देने वाले यदि विश्वकर्मा नहीं है, तो मनुष्य प्रकार से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि परोपकारी को पुण्य फल नहीं मिलेगा तो किसी का उपदेश कैसे करेगा? ऐसा होने से संसार नाश हो जाएगा। इस प्रकार जीवों को दंड अवश्य मिलता है। अनेक जन्मों के पाप और पुण्य का फल एक जन्म में नहीं मिलता है, इसमें संदेह मत करो। अब आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। राजा को अत्यंत खिन्नता देखकर दुखी मन से रानी बोली। रानी ने कहा, हे राजन, महातेजस के पुरोहित उपमन्यु जी भी आँख की बीमारी से अंधे हो गए थे। उपमन्यु पुरोहित ने ज्ञान बल से अमावस्या के दिन व्रत करके भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना ठीक समझा। पूजन के दिन उपमन्यु पुरोहित ने एक शाम फलाहार किया और सभी कर्मों को छोड़कर भगवान विश्वकर्मा की पूजन करना आरंभ किया। उसी व्रत के प्रभाव से उनको दिव्य दृष्टि हो गई, जो आज वृद्धावस्था तक उनकी दृष्टि योग्य क्यों है? महाराज, मैं नम्र भाव से प्रार्थना करता हूँ
कि आपके तीन पालक भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाएं। राजा ने कहा, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा। इसको सुनकर मेरे चित्त में बहुत उत्साह हो रहा है। निश्चय ही कि यह काम भगवान विश्वकर्मा की कृपा से अवश्य सफल होगा। यह चित्त के उत्साह से भी मालूम होता है। सुत जी ने कहा, उसी दिन से वह राजा प्रत्येक अमावस्या को विश्वकर्मा भगवान का पूजन सभी कार्यों को छोड़कर करने लगा। पूजन के प्रभाव से राजा शीघ्र ही कुष्ठ रोग से मुक्त होकर पूर्ण सदृश शरीर वाला हो गया और सुख पूर्वक राज भोग करने लगा। उस समय से भी राजा भगवान विश्वकर्मा के चरण कमल में दौड़े की समान नींद रहने लगे, अर्थात कभी नहीं भूले। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रेम पूर्वक भगवान विश्वकर्मा का सदा भक्ति पूर्वक ध्यान पूजन करता है, वह सभी लोगों से मुक्त होकर अंत में मुक्त पद को प्राप्त करता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सुतजी महाराज ने कहा, है मुनियों, मैंने आप लोगों को विश्वकर्मा भगवान के अद्भुत चरित्र को सुनाया। अब जगत को चकित करने वाला चरित्र का वर्णन करता हूँ। वाराणसीपुर नामक ग्राम में जगत के धार्मिक व्यवहार से चलने वाले एक रथकार अपने स्त्री अपने कार्य में निपुण और विद्वान जीवन पर्यंत